हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं भैया आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी रेसिपी के साथ आलू चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। और ये पुलाव हम बहुत ही इजी रेसिपी के साथ तैयार करेंगे। बेइंतहा जायकेदार और खुशबूदार से इस पुलाव की रेसिपी को आप लोग एंड तक देखिए और फॉलो कर लें ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप और बना लें ये मज़ेदार सा पुलाव अपने घर में। तो ये पुलाव की रेसिपी जो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं, यकीन करें एक दफ़ा आप बनाएँगे तो आप मटन या बीफ के पुलाव को बनाना ही भूल जाएँगे। बहुत क्विक, बहुत ही ईज़ी रेसिपी के साथ हम इसे तैयार करेंगे। ये खुशबूदार और ज़ायकेदार से पुलाव की रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए जी, सबसे पहले हमने चिकन लिया है यहाँ पर हाफ केजी। इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट हम करने करेंगे इसको 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक जीरा, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, कुछ लौंगे हमने ली हैं और इसके अलावा छोटी इलायची हमने 3 से 4 अदद, 1 अदद हमने लौंग ली है और उसके अलावा हमने दालचीनी के कुछ टुकड़े इसके अंदर ऐड किए हैं। और बहुत चुटकी से हमने इसमें जावित्री, जायफल और इलायची का पाउडर भी ऐड किया है, बहुत लाजवाब सी खुशबू के लिए। दही हम लेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के गाढ़ा दही और इसके बाद अब हम इसे चिकन पे मैरिनेशन कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम चिकन के हर पीस पर ये तमाम मसालों को हम लगाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड किया था ताकि कम से कम इसे रखना है हमने हाफ आवर के लिए। खुशबू के लिए इसमें एक पोटली तैयार करेंगे जिसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब धनिया ऐड किया है और 2 ही टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर सौंफ ऐड करेंगे। 2 फूल हमने बादियान के लिए हैं खुशबू के लिए। सौंफ डालने के बाद बारी आती है इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े ऐड करने की। ये तमाम वो मसाले हैं, वो चीज़ें हैं जो पुलाव के अंदर बेइंतहा खुशबू लाएँगे। दालचीनी के टुकड़े हमने छोटे-छोटे पीसेस में कर लिए हैं। तकरीबन हमने 2 इंच का एक पीस लिया था जिसे हमने तोड़ा है। लौंगे हमने ली हैं 3 से 4 अदद। अच्छा जी, अब हम इस पोटली को बंद कर देंगे इस तरह से। हमें इन तमाम चीज़ों की बस खुशबू चाहिए होती है, तो इसलिए हम इसे पोटली में बनाते हैं। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज़ को हमने 1 कप ऑयल लिया है और पुलाव में ऑयल जो है थोड़ा अच्छा ही डालना होता है वरना ड्राई बनता है और फिर मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 कप ऑयल में प्याज़ को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज़ जैसे ही ब्राउन होती है, प्याज़ को हमने निकाला और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। चिकन ऐड करने के बाद अब हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। यहाँ तक कि कलर चेंज हो जाए चिकन का, हमें इतनी ही देर तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के लिए थे, जिनको हमने थोड़ा बड़े साइज़ में कट किया है। आलू और चिकन को उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है तकरीबन 4 साढ़े 4 कप पानी। 3 कप हमने राइस सोक करके पानी में रखा है और यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे पोटली और ढक्कन ढक के धीमी आंच पर हम इसे यखनी को तैयार करेंगे। और यखनी हमें उस वक़्त तक तैयार करना है जब तक आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते, चिकन गल नहीं जाता। तो ढक्कन को ढक कर हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हमने देखा आलू गल चुके हैं और चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है। अब बारी आती है राइस ऐड करने की। 3 कप राइस हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस यखनी में और तकरीबन हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी जो है इसमें चिकन और आलू के गलने में नहीं रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर अब सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने ज़ायके के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने मैरिनेशन के वक़्त ऐड किया था। अब हम इसमें ब्लैक पेपर क्रश करके ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब और इसके अलावा हमने यहाँ पर
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है क्योंकि सॉल्ट ऐड किया है हमने और वो हर तरफ अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है, टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो नहीं करें। अगर आपके पास यखनी का क्यूब है तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ी-सी तली हुई प्याज़ ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक के पकाएँगे। अब देखें आप यहाँ पर 70% जो है राइस वो डन हो चुका है। आँच को करेंगे हम लो, यानी इसको दम पे रखेंगे और यहाँ पर केवड़ा वाटर हमने ऐड किया है। आप चाहे फूड कलर ऐड करें, चाहे नहीं करें, आपकी मर्ज़ी पर है। इसके बाद हमने इसको तवे पे रखना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है और 10-12 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया तो ये शानदार सा खुशबूदार पुलाव रेडी है। डिश आउट करते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमने पानी की इसमें मेजरमेंट रखी थी, वो कितनी एक्यूरेट थी कि यहाँ पे देखिए जितने भी चावल का दाना है वो सब बिखरा हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट है। मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।